अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद नवाज़। मैं कोड मोमेंट सिट्रस में एज अकाउंटेंट जो कि प्रोडक्शन हॉल में पहले मैनुअल प्रोडक्शन बनाता था। तो जैसा कि इंटरटेक टीम की तरफ कराची से जो टीम आई है, 2 बंदे एक हफ़्ते के लिए, उन्होंने हमारा सॉफ्टवेयर बना के दे दिया है। तो सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो हमें जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी, तो यहाँ पे प्रोफाइल आ जाता है पहले, जहाँ पे हम प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पे हम पहले इसकी एंट्री करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में यहाँ हमारे पास ये स्क्रीन मौजूद है, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट फिनिशिंग गुड जो मतलब कि जिस 9 kg का 10 kg का जो मतलब कि हम कर रहे हैं ना, जहाँ पे हम प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में उसकी एंट्री कर लेते हैं। इसके बाद प्रोफाइल में आ जाते हैं मटेरियल पे। हमारे पास मटेरियल जो है कैटेगरीज मटेरियल रजिस्ट्रेशन ऐसी ही है, बिल्कुल सेम। मटेरियल रजिस्ट्रेशन में इसी तरह हम अपने पैकिंग मटेरियल जो है, जैसे कि हमारे पास जो चीज़ भी प्लास्टिक टोकरी कोई चीज़ भी आती है मटेरियल में, तो हम उसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ। जैसा कि हमारे पास रॉ मटेरियल जो कि हमारा मतलब कि गार्डन से आता है किनू बग़ैर पॉलिश के, वो यहाँ पे रॉ मटेरियल ये मतलब कि उनकी टोटल जो है ना, हम टिशू जो स्टिकर जो हमारे पास फैक्ट्री का रॉ मटेरियल है, जो हमारे पास वो मटेरियल यहाँ पे इंटर हो जाता है, हम पुट यहाँ पे करते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है वेंडर रजिस्ट्रेशन, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। ये ऑप्शन वेंडर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम जिस व्यापारी से वेंडर से माल ले रहे हैं, बाग का जो व्यापारी है उससे जिससे माल ले रहे हैं, उसकी एंट्री यहाँ पे करते हैं। जैसा कि हमारे पास जो एंट्रियाँ हुई हैं उसमें से मैं किसी का भी सर्च बाय नेम करके मैं फ़ारूक का कर लेता हूँ चेक। यहाँ हमारे पास फ़ारूक अहमद गोंदल, ये हमारा वेंडर है। ये इसका मतलब कि हमारे पास इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। इस तरह हम मतलब कि जितने वेंडर होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करते हैं। बाकी जो हमसे माल ख़रीदते हैं, जो कि आगे एक्सपोर्टर हैं, जिनको हम मतलब कि सिर्फ मतलब कि माल दे रहे हैं, हमारे कस्टमर क्लाइंट, उनकी हम कस्टमर रजिस्ट्रेशन में आके यहाँ पे एंट्री करते हैं। यहाँ पे उनकी एंट्री हो गई। ये हमारे पास जो है ना, हमारे पास एक एक्सपोर्टर ग्रुप एंकर है, जैसा कि हमने यहाँ पे फाइंड नाउ में करके एंकर ग्रुप की हमने की हुई है रजिस्ट्रेशन। आगे प्रोफाइल में परचेज़ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्रेडिट परचेज़, जो कि ये हमारे लिए नहायत ज़रूरी चीज़ है और ये हमारी फैक्ट्री के लिए एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। क्रेडिट परचेज़, हमारा माल जैसे ही इंटर होता है फैक्ट्री में, तो क्रेडिट परचेज़ में हम उसे इंटर करके और यहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं वेंडर। मतलब कि मैं यहाँ पे आपको सर्च में कोई एक किसी GRN के हिसाब से मैं आपको जो है ना यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आ गई है फ़ारूक अहमद गोंदल का। इसका हमने मतलब कि टोटल एक लेजर, इसका प्रीवियस सीज़न जो हमारा गुजरा है 2020-21 का, उसका हमने इसका सारा जो लेजर है वो इस सिस्टम में पुट करके चेक किया है। जो कि ये मतलब कि इसकी एंट्री A ग्रेड आता है, माल B ग्रेड आता है, रॉ मटेरियल वो यहाँ पे एंटर होता है। यहाँ पे उसका मतलब कि सप्लायर का नेम, आइटम डिस्क्रिप्शन, टापा, सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। आगे हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में जो हमारे पास है ये वॉशिंग, हम अपना जो रॉ मटेरियल है पहले उसको वॉश करते हैं, उसकी एंट्री डालते हैं, फिर वही मटेरियल आगे ग्रेडिंग में चला जाता है, फिर पॉलिशिंग में, और उसका जो फाइनल स्टेप है वो डेली पैकिंग है। डेली पैकिंग में आके हम यहाँ से डेट सारा कुछ स्टोर, और यहाँ आइटम डिस्क्रिप्शन में हमारे पास जो साइज़ हैं, साइज़ भी बाकायदा बने हुए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी। हम साइज़ यहाँ से सिलेक्ट करके और मटेरियल नेम, मतलब कि
हमारे पास जो मतलब कि मटेरियल है ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, मतलब कि जो है मटेरियल नेम और आगे कार्टन सेलेक्ट करके नीचे हम पार्टी नेम सेलेक्ट करके इसका एवरेज वेट रेट सारा कुछ इसमें एक्यूरेट हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेल पे। तो हमारे पास सेल्स ऑर्डर जो है, ये अगर हमें कोई कंपनी भी ले रहे हैं XYZ जो हमें ऑर्डर देती है कि हमें इतना कॉटन चाहिए, और हम उसका ऑर्डर यहाँ से एक्टिव करेंगे डेट वाइज, जो उसने जिस साइज़ का लेना है उसका आइटम डिस्क्रिप्शन डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो कार्टन ये सारी क्वांटिटी सेट करके इसको रजिस्टर कर देंगे सेल ऑर्डर को। ये भी हो गया। बाकी सर यहाँ पे हमारे पास सेल्स में बिल्टी इनवाइस, ये हमारी फिनिशिंग है, फिनिशिंग प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम आके यहाँ पे हम एक अगर व्यापारी का अगर कर रहे हैं, फिनिशिंग प्रोडक्ट है, हम उसका माल किसको दे रहे हैं उसकी एंट्री करनी, एक वेंडर का माल किस क्लाइंट को जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक सर्च करके एक किसी ये फ़ारूक अहमद गोंदल का आ गया कि हमने इसका माल कैसे कैसे दिया हुआ था। तो ये इसमें डेट, यहाँ पे पार्टी, ये सारा कुछ मतलब कि ना कितने कार्टन, एवरेज रेट, वेट, ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया। ये हम क्लाइंट को सेल करते हैं तो उसका नाम आ जाता है। आगे वही कार्टन जो है वो वेंडर के मतलब के लेजर में चला जाता है। इसके बाद सेल पे है हमारे पास बिल्टी इनवाइस मटेरियल की। बिल्टी इनवाइस मटेरियल ये इसलिए ऑप्शन हमने रखवाया है कि जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं खुला माल लेने के लिए, जिनको हमने टापे के हिसाब से देना होता है, ये जिनका कंडे पे ऊपर वेट होता है और हमारे पास जस्ट वेट के मतलब के एक वज़न के हिसाब से उनके साथ रेट होता है। खुले माल का मतलब कि कोई साइज़ का नहीं होता, वो मतलब कि प्लांट के जितने साइज़ हैं 12 साइज़ हैं वो सब का इकट्ठा ले रहे होते हैं। बी ग्रेड मटेरियल, ए ग्रेड लें जो लें, तो इसके लिए एक अलग से मतलब कि ये बिल्टी इनवाइस मटेरियल ये हमें बना के दे दिया गया है। आगे हमारे पास अकाउंट्स हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आ जाते हैं एसेट में, और हमारे पास ये करंट एसेट जो कि हमारे मतलब के फैक्ट्री के अकाउंट्स हैं। ये हमारा अकाउंट्स जो हमने इसमें ऐड किए हुए हैं, जैसा कि बैंक अल-फलाह, MCB, हबीब मेट्रो, और बाकी यहाँ हमारे पास जो क्लाइंट हैं ये उनके आ गए हैं अकाउंट्स। आगे यहाँ पे हमारे पास बैंक पेमेंट्स। यहाँ पे हम अगर किसी को, हमारी फैक्ट्री किसी को कैश बाय हैंड करे तो हम कैश पेमेंट वोचर में करते हैं। तो कैश पेमेंट वोचर में यहाँ पे 01 यहाँ पे जिसको फैक्ट्री ने कैश दिया हुआ है बाय हैंड, ये उनके आ गए हैं कि किस को। तो अभी हमने, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फ़ारूक अहमद गोंदल का हमने एक ही लेजर पुट किया है, तो उस हिसाब से उसका जो कैश फैक्ट्री से गया हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है, जो बाय हैंड गया है। इसी तरह अकाउंट्स में हमने जो मतलब कि उसको चेक दिया है तो उसकी मतलब कि जो है बैंक पेमेंट वोचर, वो यहाँ पे उसकी एंट्रीज हुई है। मतलब कि इसकी स्क्रीन कुछ यूँ है कि हम यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारा अकाउंट करंट एसेट में पड़े हैं, और बाकी यहाँ पे जो है टाइटल ऑफ अकाउंट में हम जिस वेंडर को दे रहे हैं कैश या चेक दे रहे हैं उसकी यहाँ पे एंट्री होगी, और जो यहाँ अमाउंट होगी हम नरेशन पुट करके इसको सेव कर देंगे, जो कि ऑटोमेटिकली फिर जो क्लोजिंग है उसमें जाके ये ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट हो जाता है। बाकी जो आगे है रिपोर्ट्स में अकाउंट्स की एक है। यहाँ अकाउंट्स में हम जो है ये अकाउंट स्टेटमेंट चेक करने के लिए यहाँ पे कोई डेट डाल के हम किसी का भी टाइटल ऑफ अकाउंट में, जैसा कि हमारे पास फ़ारूक अहमद गोंदल का भी पड़ा है,
तो हम यहाँ पे जाके तो फ़ारूक अहमद गोंदल का मुकम्मल अकाउंट चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हमने इसे अभी तक कैश दे दिया है। आगे अकाउंट्स रिपोर्ट्स में सेल्स इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, इसमें हमारे पास जो है ना सेल्स रिपोर्ट, यहाँ पे हम डेली की या मतलब कि किसी भी मंथ की या मतलब कि किसी भी डेट की, चाहे वो डेली के हिसाब से हो, जिस हिसाब से हो, हम वो यहाँ पे समरी देख सकते हैं। डेली रजिस्टर चेक कर सकते हैं, समरी बिल चेक कर सकते हैं, रजिस्टर वेंडर वाइज चेक कर सकते हैं, पार्टीज़ वाइज चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज चेक कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे कुछ इसकी आउटपुट